साइड इफेक्ट ना हो। अरुण त्रिपाठी जी, क्या आपको नहीं लगता कि जब भी कोई शंका, अब जब कोरोना का हम देख चुके हैं कि 1 साल कोरोना से बर्बाद हो गया हमारा, क्या अब किसी भी शंका पर हमें बाकी देशों को भी वैसे देखना पड़ेगा जहां से ये वायरस आ रहा है? क्योंकि अगर ब्रिटेन से वायरस आ रहा है तो क्या गारंटी है कि ब्रिटेन के लोग किसी और देश में जाकर फिर भारत नहीं आएंगे? बिल्कुल 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 प्रियंका जी, और बिल्कुल ही आप बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि जितने लोग ब्रिटेन से आए हैं, अभी खेमचंद भाई बोल रहे थे तो मुझे बड़ी हंसी आती है इन लोगों की बातों पर। अभी बोल रहे थे कि सबके टेस्ट हो रहे हैं। आपको पता नहीं है खेमचंद भाई कि 20 दिन आप लेट हो चुके हैं, उसके बाद आप इस तरीके से टीवी डिबेट्स में मत बोला करिए, क्योंकि आप एक भारत के नागरिक हैं। बस आप मोदी जी के भक्त ही नहीं हैं, 20 उसके दिन साथ पहले तो साथ आप ब्रिटेन को भी भारत नहीं के पता था, नागरिक 20 हैं, दिन आपकी कैसे लेट हो जिम्मेदारी चुके है। हैं। आप सत्य कैसी बोला, बातें सुन लीजिए। करते हैं, देखिए, आप हम बीच कैसी में आपके बातें नहीं बोल करते हैं। रहे थे अभी। इंटरनेशनल अरेंजमेंट के थ्रू, एक सिस्टम के थ्रू लोग आ रहे थे। अरुण भाई आप झूठ तो ना बोले, 20 दिन कैसे लेट हो गए? प्रियंका 20 दिन पहले तो प्रियंका जी ब्रिटेन को ऐसे भी नहीं नहीं। पता था खेमचंद कि जी, खेमचंद जी, एक मिनट अभी दीजिए डॉक्टर सर। साहब बैठे यहाँ पे, खेमचंद जी, डॉक्टर साहब बैठे, हाँ। वो बता पाएंगे 20 दिन कैसे लेट हो गए। आपने 20 दिन पहले क्या घोषणा कर दी थी? क्या राहुल गांधी ने बता दिया था? क्या सोनिया गांधी जी ने बता दिया था? आप पे हंसी आ रही है, लोगों को हंसी आ रही है। 20 दिन खेमचंद कैसे शर्मा लेट हो जी, गए भाई, आप खेमचंद बताइए। शर्मा जी, एक सेकंड दीजिएगा। अरुण त्रिपाठी जी बोलिए। प्रियंका जी, जब टीवी डिबेट्स में बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के लोग बचकानी बातें करते हैं देश के मुद्दे पर, इतना गंभीर मुद्दे पे डिबेट हो रहा है और उस पे ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने बता दिया, सोनिया गांधी जी ने बता दिया। अरे भाई, हमारे यहाँ झूठ नहीं चलता। आपके यहाँ आपने डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब अगर एग्री होंगे कि भाई मोदी जी अकेले इस कोरोना को दूर कर सकते हैं तो अच्छी बात है। पूरे देश के लोग बैठे हैं, अकेले वो दूर कर दें। पहले तो थाली भी बजवाई, ताली भी कैसे बजवाई। लेट हो गए? देखिए, आप ऐसा बात ना बदलिए। जब आप फंस गए, यार, जब थोड़ा आप गंभीरता गलत लाइए बात कह के खेमचंद भाई, फंस प्लीज गए तो आप प्लीज बात थोड़ा ना बदलिए गंभीरता भैया। लाइए। बहुत 20 बड़ा दिन ये कैसे इशू लेट है, हो गए? ये आप प्रूव छोटा करिए ना, इशू 20 नहीं है। दिन सुन कैसे लेट हो लीजिए, गए? सुन लीजिए, देखिए सुन लीजिए। जिस प्रकार से आज हम भारतीय तो जनता गंभीर पार्टी के इशू। ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता है, सुन लीजिए भाई, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता है अमित शाह जी की रैली का फोटो, जिस रथ पे वो सवार है बिना मास्क के और भीड़ में चल रहे हैं, क्या आप उनको ज्ञान नहीं है? क्या उनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि इस देश में कोरोना है? इस देश में सोशल डिस्टेंसिंग प्रधानमंत्री जी का नहीं, आह्वान अब है, आप ये उनको बताइए नहीं 20 पता? दिन लेट कैसे प्रधानमंत्री हैं? की बात नहीं 20 सुनते हो? दिन नए सुन वेरिएंट्स लीजिए, के लिए क्या लेट उनको कैसे नहीं हैं? पता? क्या पहले आपको कलाई, सपना सुन आ लीजिए रहा था? भाई, क्या पहले आपको कलाई कोई फिर ढिलाई, फोरकास्टिंग सुन हो लीजिए गई थी? प्रधानमंत्री जी क्या क्या करते हैं, राहुल जी उनको ने पता आपको नहीं है। कान में आके बताया अमित था? शाह जी गृह मंत्री, आप झूठ, प्रधानमंत्री से आपकी बात झूठ नहीं पकड़ी करते। गई है। आप आप सिर्फ और बताइए, सिर्फ बात नेगेटिव नहीं राजनीति करते। करते। देश अरे आपको भाई, देख रहा कैसी है। बात कर रहे हैं? आप जो सुन कंस्ट्रक्टिव तो चीजें लीजिए, हैं उसको आप रखिए। सुनते नहीं है। आपके जब अगर आपकी बारी आती है तो आप लगते हैं भागने, दूसरी बात करने लगते हैं। सुन तो लीजिए। अगर आप अरे मित्र, सुन तो खेमचंद शर्मा जी, लीजिए। खेमचंद शर्मा जी, विश्व में एक मिनट दे दीजिए, विश्व उसके बाद में आपसे सवाल ले लेंगे। जी बोलिए। सुन लीजिए खेमचंद भाई, विश्व में 23 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुके हैं। भारत में कब आएगा? राहुल गांधी जी ने पूछा। मोदी जी को बोलिए ना, अगर भगाना है और वैक्सीन लाना, जवाब क्यों नहीं देते? अच्छा, अरुण त्रिपाठी जी जी। ट्वीट भी साथ साथ दिखा देते हैं, राहुल गांधी का ट्वीट भी साथ साथ चला दीजिए। अरुण त्रिपाठी जी, ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के घर में रखी वैक्सीन है और वो देना नहीं चाहते। ऐसा क्यों आप लोगों को लगता है कि बाकी दुनिया को मिल जाएगी और देश में नहीं मिलेगी लोगों को? क्यों? बिल्कुल प्रियंका जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बिल्कुल मुझे पता है कि प्रधानमंत्री जी के घर में नहीं रखा है, लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी या उनके लोग टीवी चैनल पे आकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उससे देश को भ्रमित करते हैं कि जैसे उनके घर में रखा हो, वो तुरंत ले आकर के दे देंगे। तो वो भ्रम का माहौल टूटना चाहिए। ये सत्य बात है कि वो विदेश से आएगा, आने में समय लगेगा, ये हमें पता है। हमने इनसे ज्यादा सरकार चलाने का अनुभव है, लेकिन जो ये लोग भ्रम फैलाते हैं, उस भ्रम को तोड़ रहे हैं हम आपके माध्यम से, कि झूठ ना फैलाएं, जो सत्य है वही बात करें। अरुण त्रिपाठी जी, सरकार ने कौन सा अनाउंसमेंट कर दिया कि 15 दिन बाद वैक्सीन लग रही है, या कोई तारीख आ गई है और आपको नहीं बता रहे हैं? देखिए प्रियंका जी, सरकार तो डे 1 से कह रही है कि वैक्सीन मोदी जी ला रहे हैं। यहाँ तक कि इनके वित्त मंत्री जाकर के बिहार में कह दी कि आप मुझे वोट दो, मैं तुम्हें इंजेक्शन दूंगी। आपको पता होगा, सरकार बने 1.5 महीने होने वाले हैं, आज तक वहां तो कोई इंजेक्शन नहीं गया। तो देश की जनता तो पूछेगी, और लोकतंत्र में विपक्ष जनता की आवाज है, तो हम पूछेंगे कि भैया कहाँ है वो इंजेक्शन, बताओ क्यों झूठ बोले थे। ठीक है, एक मिनट, ठीक है। खेमचंद शर्मा जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद डॉक्टर सिद्धार्थ से इसी पर सवाल करेंगे, वैक्सीनेशन राइस ट्रेन पर। जो बातें आप लोगों ने कुछ महीनों पहले कही थी, अब उसके विपरीत परिस्थिति है कि आपको सिर्फ कोरोना की वैक्सीनेशन पर ध्यान नहीं देना है, एक नया रूप है कोरोना का जिससे आपको निपटना पड़ेगा साथ साथ। देखिए, हमारी सरकार सारे विषयों पे ध्यान दे रही है। आपने देखा होगा किस तरीके से वैक्सीन के स्टोरेज का, डिस्ट्रीब्यूशन का तैयारी चल रही है, और उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया है। और इनको भी पता नहीं है
कि वैक्सीन विदेश से आएगी। हमारे देश में भी वैक्सीन बन रही है और हमारे देश में वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो रही है, और हमारे देश में एसोसिएशन में, रशिया के एसोसिएशन में भी, अमेरिकन कंपनी के एसोसिएशन में भी वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो रही है। फाइनल फेज पर हमारे यहाँ पे भी उस पर जल्दी ही अप्रूवल मिलेगा। लेकिन हर एक देश अपनी परिस्थितियों के अनुसार अप्रूवल दे रहे हैं, अपनी परिस्थितियों के अनुसार उसको चेक कर रहे हैं। तो वो प्रोसेस हमारे यहाँ पे भी जल्दी कंप्लीट होने वाला है, और हमारी सरकार ने एक्विजिशन का भी, कॉन्ट्रैक्ट का भी सारी व्यवस्था कर ली है। और जैसे ही वैक्सीन आएगी उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारे यहाँ पे खड़ा हो गया है, उसका जो कोल्ड स्टोरेज है उसकी व्यवस्था हो गई है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें करते हैं और इनको ये पता ही नहीं है कि किस हद तक मोदी जी रात दिन काम करके उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। इसीलिए इनके बड़े नेता ने उसको अप्रिशिएट किया है। लेकिन जो इनके यहाँ पे नेगेटिव लॉबी है वो लगातार नेगेटिव बात करती है। तो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, अगर आपको तारीख पता है तो आप बता दीजिए कब से वैक्सीनेशन की तैयारी कब से की? अभी तो यही पता है ना कि अगले साल मैडम हमारी 2021 में 3 महीने से चल रही है, लगातार तैयारी चल रही है। जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, आप डॉक्टर साहब से भी पूछ सकते हैं, हर जगह तैयार किया जा रहा है। ठीक है खेमचंद जी। डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता, एक सवाल ये भी है, अब जिस तरह से, हाँ ठीक है, जैसे ब्रिटेन से सबसे पहले कहा गया कि ब्रिटेन ने इस नए वायरस को पहचाना, ऐसे ही ब्रिटेन में बहुत लोगों के ट्रैवल करने वाले और ब्रिटेन से जगह जगह पर जाने वाले और वहां से भारत आने वाले, क्या आपको लगता है कि सिर्फ दिसंबर के ट्रैवल को हमें नोटिस करना चाहिए या पिछले एक रिकॉर्ड पर भी जाना चाहिए? कोविड-19 का जो न्यू स्ट्रेन है ये तो बेसिकली अभी ही डिस्कवर हुआ है, तो इसीलिए हमें और पुरानी ट्रैवल हिस्ट्री को नहीं देखना है। इससे पहले भी इंटरनेशनल फ्लाइट सस्पेंडेड थी और फिर वंदे भारत मिशन के तहत जितने भी पैसेंजर्स आए थे उन सबका RT-PCR टेस्टिंग हुआ था। इस बात में कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात, अभी जो ब्रिटेन से स्पेशली हम जो फ्लाइट्स के ऊपर ज्यादा कर रहे हैं कि उनके पैसेंजर्स को ज्यादा ट्रेस और आइसोलेट कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वायरस की प्रोपेनिसिटी है इस वायरस की स्प्रेड करना जो इस वायरस के न्यू स्ट्रेन से इन्फेक्टेड है। तो हमें वही चेन रिएक्शन रोकना है, जो ह्यूमन ट्रांसमिशन है, ह्यूमन ट्रांसमिशन को न्यू स्ट्रेन से हमें रोकना है। इट्स अ प्रिवेंटिव डिफेंसिव मैकेनिज्म। प्रिवेंटिव डिफेंसिव मैकेनिज्म के तहत ही मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने गाइडलाइंस जारी कर ग्रेट ब्रिटेन से फ्लाइट्स को इंटरनेशनल रूट से सस्पेंड कर दिया है इंडिया भारत में आने के लिए। ठीक है। और सिद्धार्थ गुप्ता, एक चीज और भी बताइएगा, जैसे ब्रिटेन से आए हुए 20 लोग पॉजिटिव मिले हैं, जो संभावनाएं ब्रिटेन ने दी थी, जो जानकारी दी थी, उसमें कहा था कि वहां का जो कोरोना पुराना कोई पॉजिटिव अगर आया है तो 60% चांसेस हैं कि उसको नया स्ट्रेन मिला हो। ये इस पे बेसिकली देखिए, जब भी कोविड पेशेंट रिकवर भी होता है उसको हम तब तक पूरी रिकवरी से नहीं मानते जब तक उसके अंदर वो रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती है। ये इट कैन इवन लिंगर ऑन अप टू द पीरियड ऑफ 4 वीक्स और इवन अप टू अ मंथ। अगर पेशेंट RT-PCR अगर आपका नेगेटिव भी आ गया है एंड स्टिल द पेशेंट इज अ कैरियर, देयर इज अ चांस ऑफ द रीइंफेक्शन, देयर इज अ चांस ऑफ द सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो इसीलिए हमें दोबारा से उस पेशेंट का RT-PCR 2 वीक्स के बाद रिकॉर्ड कराना चाहिए। और अभी क्योंकि हजारों लोगों की लिस्ट ऐसी आई है जो दिल्ली से खासकर साझा हुई है कि उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो 9 दिसंबर से अभी तक ट्रैवल कर चुके थे, क्या आपको लगता है कि हम पुरानी परिस्थिति में आ गए हैं? एक बड़ी खबर है, इससे पहले ब्रिटेन से लौटे आधे यात्रियों में कोरोना का नया स्ट्रेन मुमकिन है। एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि नए स्ट्रेन को लेकर हल्के में ना लें, क्योंकि इस समय एक बड़ी खबर नए स्ट्रेन को लेकर आ रही है कि जो लोग ब्रिटेन से वापस आ रहे हैं, अगर उनको कोरोना है तो मुमकिन है कि नया स्ट्रेन हो सकता है। इंग्लैंड से भारत लौटे 20 यात्री पहले से ही कोरोना पॉजिटिव बताए गए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि वहां से जितने लोग संक्रमित हैं 60% नए स्ट्रेन का शिकार हैं। ब्रिटेन की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि वहां जिन लोगों को कोरोना हुआ है 60% नए स्ट्रेन के लोग निकले हैं कोरोना से पीड़ित। अब इस नए स्ट्रेन को लेकर ताजा जानकारी यह है कि जो लोग भारत लौटे हैं, मुमकिन है, ये संभव है कि उनमें नया स्ट्रेन हो सकता है। अभी तक 20 यात्री वापस लौटे हैं जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं। उन यात्रियों की संख्या 20 है, लेकिन फिलहाल ये जो जानकारी है वो एक्सपर्ट्स के माध्यम से आ रही है कि मुमकिन है कि उनमें से कोई नए स्ट्रेन का शिकार हो। यानी चिंता यहीं पर खत्म नहीं होती है। नया कोरोना, ये नया स्ट्रेन मुमकिन है कि भारत के अंदर उन लोगों के अंदर हो जो ब्रिटेन से लौटे हैं, खासकर तब जब ब्रिटेन की तरफ से जानकारी दी गई कि 60% लोगों के अंदर नया स्ट्रेन पाया जा रहा है, जो भी कोरोना पॉजिटिव ब्रिटेन में पाए जा रहे हैं। अभी तक
यहां से लौटे 20 यात्री कोरोना पॉजिटिव हैं और उसको लेकर दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर हड़कंप मचा। लेकिन अभी तक कोरोना का आंकड़ा 1 करोड़ के पार जा चुका है। पुराने कोरोना की जो इस समय स्थिति है वो काबू में नजर आती है, लेकिन भारत में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा हमें भूलना नहीं चाहिए। 1,46,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं कोरोना की जद में आकर। अब तक ठीक हुए जो लोग हैं 96 लाख उनका हालांकि आंकड़ा है। रिकवरी अच्छी है, लेकिन फिर भी अभी जो एक्टिव मामले हैं वो भी परेशानी बढ़ाने से कुछ कम नहीं है। अभी भी जो खबर है उसमें कई लाख लोग ऐसे हैं जो अभी एक्टिव केस है। 96 लाख लोग ठीक हुए हैं। 1 करोड़ के पार कुल कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा पहुंचा है। पिछले 24 घंटों में 23,950 मामले नए सामने आए हैं। पुराना कोरोना अभी भी खत्म नहीं हुआ और नए कोरोना से परेशानी बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में 333 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई है। अब